हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द बुक ऑफ डी.के. गोयल माइडिड डी.के. गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक और ये उसका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम करेंगे फर्स्ट। तो इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, ये है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दे रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है जी, नीचे ये सारे डिटेल्स दी हुई है, वो तो हम एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन है और मैं अब आपको इसका रसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के देता हूँ। चलिए आ जाइए मेरे साथ। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें हमें क्या बनाना है, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जिसके 2 कॉलम बना लिए मैंने। अकाउंट का फॉर्मेट है ना डेबिट और क्रेडिट। ये पर्टिकुलर्स मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये थोड़ा सा याद आ जाए कि ये अकाउंट ही है और उसकी ये रसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। हर बार आपको ये दोनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बैंक का और कैश का बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, वो कितना गिवन है आपको, 45,000 का कैश और बैंक का। कैश और बैंक का इकट्ठा बैलेंस होता है ना रसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। बैंक का 45,000 का ये बैलेंस गिवन है रसीट साइड में। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन आपके पास कितने की है। सब्सक्रिप्शन भी आपको रिसीव होती है, जो भी रिसीव होगा, जो भी रसीट आएगी वो इस तरफ आ जाएगी, 4,70,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज कितने का, 1.5 लाख का। कितने का आ जाएगा, 1.5 लाख का आ जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, तो वो भी यहाँ आ जाएगा, टू एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड कितने की है, 15,000 की। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, कितने का है, 70,000 का। ओके, उसके बाद क्या है, फर्नीचर परचेज्ड, यहाँ आ जाएगा बाय फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड कितने का है, 80,000 का। राइटो। एंड नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। इसकी रिसीट होगा, पैसा जो भी आएगा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितने का है, कॉस्ट तो 20,000 की, लेकिन पैसा कितना मिला हमें, 5,000। जो हमें रिसीट हुआ है हम सिर्फ उसी की एंट्री करते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस, तो ये आपने टैक्सेस पे किए हैं बाय म्यूनसिपल टैक्सेस, कितने के हैं, 1,000 के। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 24,000 ये आ गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी पैसा रिसीट में ही आएगा। ओके, तो उसमें कितना आ जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल में 6,000। ओके जी। और नेक्स्ट क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस में ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए। टोटल जर्नल एक्सपेंसेस वो 20,000 बता रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड। तो इसका मतलब फिर पेमेंट कितने की हुई है, 18,000 की। हम तो 18,000 ही लिखेंगे ना, जितनी की पेमेंट की है हमने, क्योंकि ये पेमेंट साइड है। और उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का, 6,000 का। ओके जी। लास्ट में क्या है, अगले पेज में बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं, 72,000 के। कितने के हैं, 72,000 के। और उसके बाद क्या है, बाय सैलरी पेड। सैलरी पेड कितने की है, 84,000 की। और उसके बाद क्या है, पोस्टेज एंड कुरियर, वो भी खर्चा ही है, बाय पोस्टेज एंड
और ये 2000 आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब इसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देखते हैं, वही मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जो साइड कम पड़ेगी उधर हमें बैलेंस डालना पड़ेगा। तो मैं पहले डेबिट साइड करता हूँ। तो ये आ गया 45,000 जमा 4,70,000 जमा 15,000 जमा 5,000 जमा 6 और 6 12,000 इकट्ठा ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5,47,000। ये कितना आ गया? 5,47,000। अब मैं देखता हूँ इस साइड का टोटल कितना है। तो यहाँ पे माइनस, ये देखो ये है 1,50,000। ठीक है जी। और ये 70,000, फिर 80,000। ठीक है। माइनस 1,000, माइनस 24,000, 18,000 और 72,000। ठीक है। 84,000 और 2,000 और बैलेंस कितना आ रहा है? 46,000। तो बैलेंस आ गया 46,000। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पहले जैसे 5,47,000 यहाँ लिख लिया इसका रफ में छोटा सा करके। अब ये देखो 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख और 1.5 लाख 3 लाख हो गया। 3 लाख में ये 25,000 ऐड कर दिया हमने। ठीक है। फिर 18,000 ऐड कर दिया, फिर 72,000 ऐड कर दिया, फिर 86,000 ऐड कर दिया। तो ये आ गया 5,01,000। ये कितना आ गया? 5,01,000। तो नेचुरली बड़ी साइड कौन सी थी? बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली। तो इसी का टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं ना फिर। तो अब क्या डिफरेंस कितना आ गया? 46,000 का। तो 46,000 का ये बैलेंस हमने यहाँ लिख लेना है। तो ये क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है जी। ये बैलेंस आ जाएगा 46,000 का। राइट जी। चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए स्टेटमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हमें इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। इसमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर साल के खर्चे लेने हैं। अब ये देखिए डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आ जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे हम पहले हम क्या करते हैं, पेमेंट साइड को ले लेते हैं। एक कोई चीज़ तो शुरू करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रेंट। रेंट में खर्चा आ जाएगा, बुक हो गया। खर्चा कितने का? 48,000 का। और उसके बाद क्या है? फर्नीचर परचेज है, वो तो एसेट में जाएगा अगर बैलेंस शीट बनेगी तो। और इधर सैलरी, सैलरी कितने की है फर्नीचर के बाद? 2,40,000 की। सैलरी कितने की है? 2,40,000 की। और उसके बाद अब इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी खर्चा होता है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम वो कितने का है? 12,600 का। उसके बाद क्या है? टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस कितने के हैं? 18,200। और उसके बाद क्या है? टू प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कितने की है? 4100 की। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का खर्चा नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एसेट होती है और कैश का बैलेंस तो वैसे भी एसेट है, वो उधर ही जाएगा। तो अब आइए रसीद साइड में। रसीद साइड में जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो बैलेंस शीट में जाएगी लाइबिलिटी साइड में। और लॉकर रेंट है वो यहाँ आ जाएगा बाय लॉकर रेंट। ये सेकंड क्वेश्चन है ना, मैंने ऊपर लिख दिया था, आपको पता चल गया था ना। ये यहाँ भी लिख देता हूँ। लॉकर रेंट कितने का है? 22,000 का। लॉकर रेंट कितना है? 22,000 का। और क्या है? बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितने की है? 5,700 की। और उसके बाद क्या चीज़ है? बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितने का है? 3,46,000 का। 3,46,000 का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। बिकॉज ये देखिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन गिवन है ना आपको। हाँ जी, 3 साल का गिवन है और टोटल है 3,71,800। बट हम तो करंट ईयर का बना रहे हैं ना 2031 का। पहले हमें सिर्फ फिर उसी को ले लेते हैं फिगर्स को ही, क्योंकि अगर मैं 3,71,800 लेता हूँ तो तभी दोनों को माइनस करके 3,46,000 ही दिखाना है। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, वो भी आपका एक पर्टिकुलर फंड हो गया, वो नहीं आएगा। तो बाय इंटरेस्ट करके यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का है? 15,000 का। इंटरेस्ट कितने का है? 15,000 का। और बाय मिसलीनियस इनकम, बाय मिसलीनियस इनकम ये कितने की है? 700 की। ओके जी। और उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट ये आ जाएगा। ओके, तो वो कितने का आ गया? 12,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बाद अब हम इसका टोटल करेंगे और ये हमें आपको
जहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं वैसे तो, पर इसको इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जाकर तो प्रॉफिट आएगा ज़्यादा, मतलब क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो यहाँ हम टू सरप्लस लिखते हैं और इधर बाय डेफिसिट अगर घाटा हो जाए। तो दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कितना आता है। पहले मैं इनकम साइड का टोटल कर रहा हूँ, ये बन रहा है 22,000 जमा 5700 जमा 3,46,000 जमा 15,000 जमा 700 जमा 12,000, ये आ गया 4,01,400। कितना? 4,01,400। तो इधर कितना आएगा? 48,000 जमा 2,40,000 जमा 12,600 जमा 18,200 जमा 4100, ये कितना आ जाएगा? 3,22,900। तो अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो नेचुरली ये साइड कम है, डेबिट साइड, रिसीट साइड मतलब इनकम साइड ज़्यादा है, तो हमारा तो फिर सरप्लस आना चाहिए। या सरप्लस कितना आ गया? 78,500। तो यही आपका आंसर है 78,500 का। तो यहाँ लिख लेंगे टू सरप्लस, कितना आ जाएगा? 78,500। ये टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तरफ आप क्या लिखेंगे? 4,01,400, 4,01,400, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रिसीट एंड पेमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल कैश फ्लो का कैश बुक की समरी होती है। ठीक है जी, और इधर ये बैलेंस बच जाएगा इसका 46,000। ओके, दूसरा आप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एक तरह का जैसे P&L अकाउंट बनता है उस वैसे ही है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम है। प्रॉफिट आ जाएगा तो हम प्रॉफिट को क्या यहाँ लिखते हैं? सरप्लस। ठीक है, और अगर लॉस हो तो उसको डेफिसिट लिखेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ओके जी, तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।